नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। वायदा बाजार के ऊपर चर्चा करेंगे कि पिछला पूरा हफ्ता जो है किस कंडीशन के अंदर गुजरा और आज जो है क्या कंडीशन के अंदर जो है चलने वाला है, और आप अपनी ट्रेडिंग रणनीति जो है किस तरीके से रख सकते हैं इसके अंदर, उसी के ऊपर जो है सारी चर्चा करेंगे, उसी के ऊपर जो है सारी बात करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले हफ्ते में जो है किस तरह की सिचुएशन जो है धनिये में रही, और उसके बाद में जो है जानने की कोशिश करेंगे क्लोजिंग क्या था, हाई क्या था, लो क्या था, और थोड़ा सा विश्लेषण भी उसके अंदर कर लेंगे। फिर आपको बताएंगे कि आगे जो है आप किस तरीके से जो है इसके अंदर चल पाएंगे। तो देखिए, पिछले हफ्ते की अगर बात करते हैं तो सीमित सीमित दायरे में जो है असमंजस से भरा हुआ कारोबार रहा है। मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भैया कि धनिया जो है कुछ अच्छा खासा तेज होगा या फिर ये गोल गोल यहीं पे ही घूमता रहेगा। इसी तरीके का कारोबार जो है पिछले हफ्ते पूरा कंटिन्यू चला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब पिछले हफ्ते की अगर क्लोजिंग वगैरह की बात करते हैं तो 7,052, मतलब -2 रुपये में हाई की बात करें तो 7,080, लो की बात करें तो 7,032। ये था जून का अनुबंध। जुलाई की अगर बात करते हैं तो 7,126, -16 के अंदर हाई की बात करें तो 7,116, 7,146, और लो की बात करें तो 7,102। तो मतलब कि बाजार पूरा टाइम जो है सीमित दायरे में बना रहा। कोई इसमें कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव वगैरह कुछ दिखाई नहीं दिया। कोई मतलब यूँ समझ सकते हैं निर्णायक तेजी मंदी के संकेत भी जो है इसके अंदर अपने को दिखाई नहीं देते हैं। ट्रेंड अभी भी सतर्कता और मुनाफा वसूली का बना हुआ है। मतलब कि ट्रेंड भी ऐसा नहीं है कि कहीं ज़बरदस्त तेज़ी जो है इसके अंदर जो है दिखाई दे अपने को। तो उसमें उसमें जो है इस तरीके से जो है, मतलब यूँ समझ सकते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भई धनिया को लेकर के आगे जो है क्या संभावनाएँ जो बनने वाली हैं, तेज़ी की संभावनाएँ हैं या फिर मंदी की संभावनाएँ हैं। तो अब रणनीति की अगर बात करते हैं तो बाई जो है 7,030, 7,040 केवल तेजी की पुष्टि पुष्टि पर है, ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस 7,010, जोखिम से नियंत्रण जरूर रखें। लक्ष्य जो है, मतलब टारगेट जो है आप अपना 7,075, 7,090 छोटा मुनाफा बुकिंग हेतु इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा। यदि 7,090 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तो नई तेजी की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस चीज़ को भी ध्यान में रख करके जो है आप आगे की रणनीति जो है बना सकते हैं। बाकी आपको भी अच्छी तरह पता है। जीरे की अगर बात करते हैं तो यूँ समझ सकते हैं कि चार्ट के हिसाब से तो ज़बरदस्त रिकवरी और तेज़ी की पुष्टि की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पुष्टि करते हुए बढ़ता है कि भैया हाँ, अभी मैं जो है तेज़ होने वाला हूँ। लगता उसी तरीके का है। तो पिछले हफ्ते की बात करते हैं तो 21,045 प्लस 365 पे था। हाई की बात करें तो 21,080, और लो की बात करें तो 20,580 जून अनुबंध के अंदर। जुलाई की अगर बात करते हैं तो क्लोजिंग जो है 21,235 प्लस 375 पे रहा। हाई की बात करें तो 21,235, और लो की बात करें तो 20,750। मतलब यूँ समझ सकते हैं कि जीरा जो है लगातार जो है तेज़ी की रिकवरी के अंदर चल रहा है। यूँ समझ सकते हैं कि तेज़ होने के चांसेस जो है बता रहा है अपने आप को कि भैया मैं तेज़ होऊंगा। तो गिरावट के बाद में, मतलब जैसे पीछे पिछले कई दिनों तक जो है गिरावट चलती रही, उसके बाद में तेज़ी का ट्रेंड जो है वापस आता दिखाई दे रहा है इसके अंदर कि हाँ भाई, इसमें जो है तेज़ी आ सकती है। टेक्निकल चार्ट की अगर बात करते हैं तो हायर लो और हायर क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा है। अब देखते हैं आज जो है क्या होने वाला है। तो रणनीति की अगर बात करते हैं, मतलब ट्रेडिंग की अगर बात करते हैं आज की, तो 20,950, 21,050 रिवर्सल ट्रेड से सही, रिवर्सल ट्रेड के लिए सही रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस की अगर बात करते हैं तो 20,700, लेकिन ध्यान रखिएगा सुरक्षा जरूरी है। मतलब सुरक्षा के साथ में, सिक्योरिटी के साथ में आगे बढ़ें। लक्ष्य की बात करें तो 21,400, 21,600 आने वाले सेशन जो है उसमें संभावित हो सकता है। इसके अंदर देख सकते हैं आप किस तरीके से आगे बढ़ेगा। यदि 21,250 के ऊपर प्राइस टिकता है तो और तेजी का रास्ता खुल सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रख करके आगे की तरफ जो है आप बढ़ सकते हैं। हल्दी की अगर बात करते हैं, लगातार तेजी का मूवमेंट और मजबूती की तरफ जो है दिखाई दे रही है प्रेजेंट टाइम के अंदर। पिछले टाइम के अंदर जो है कुछ ज़्यादा ही जो है गिरावट इसके अंदर चल रही थी। आशा यही करते हैं कि आगे भी जो है ज़बरदस्त तेजी की तरफ जो है ये चलती रहे। तो जून अनुबंध की बात करते हैं तो क्लोजिंग 14,300 प्लस 238 के ऊपर रही। हाई की बात करें 14,432, लो की बात करें तो 14,084। ये जून अनुबंध का था। जुलाई की अगर बात करते हैं तो क्लोजिंग 14,440 प्लस 220 पे रहा। हाई की बात करते हैं तो 14,618, लो की अगर बात करते हैं तो 14,242 पे। मतलब यूँ समझ सकते हैं कि हल्दी के अंदर लगातार जो है कई दिनों से जो है तेजी दिखाई दी है, निरंतर। मतलब यूँ समझ सकते हैं
कि शायद यूँ समझ सकते हैं स्टॉक की कमी बोल सकते हैं, या फिर लोगों का दिमाग जो है वापस हल्दी के अंदर लगने लगा है और वापस जो है इसके अंदर खरीदारी जो है चालू की है। तो टेक्निकल रूप से जो है मोमेंटम जो है तेजी की तरफ बना हुआ है, और देखते हैं कि भैया आज भी जो है क्या इस तरह की तेजी जैसी पिछले हफ्ते के लास्ट तक गई है उस तरह की तेजी जो है अपने को दिखाई देती है या फिर नहीं। अब खरीदी की अगर बात करते हैं तो 14,250 14,352 डिप का सही मौका है। स्टॉप लॉस जो है 14,050 सपोर्ट के नीचे ना जाए, ध्यान रखिएगा। टारगेट की बात करते हैं, लक्ष्य की बात करते हैं तो 14,550 14,700 तेजी जारी रह सकती है। यदि 14,600 के ऊपर ब्रेकआउट जाता है तो 15,000 तक तेजी मुमकिन हो सकती है। इस चीज़ का आप जो है ध्यान रख सकते हैं। अब सब चीज़ों को मिलाकर के अगर देखते हैं, चाहे धनिया हो, जीरा हो, हल्दी हो, तो किस तरह का जो है यूँ समझ सकते हैं रणनीति जो है या बाज़ार किस हिसाब से चल रहा है। तो धनिया सीमित उतार-चढ़ाव मतलब इंट्राडे ट्रेड टाइट एसएल ज़रूरी, मतलब कि जो है स्टॉप लॉस जो है ज़रूर रखें धनिये के अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जीरे में मजबूती से पकड़ के लॉन्ग पोज़ीशन बनाए रखें, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हल्दी मजबूती बरकरार है, हर गिरावट पर खरीदी, अप ट्रेंड एक्टिव है प्रेजेंट टाइम के अंदर। एक चीज़ जो है मैं हमेशा हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ, स्टॉप लॉस के बिना किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड जो है ना करें। बाजार खुलने से 15-20 मिनट पहले या फिर जब भी आपको उचित लगे ट्रेंड को अच्छी तरह समझ लें कि आज जो है ट्रेंड किस तरीके का चल रहा है। लाभ दिखने पर हमेशा धीरे-धीरे मुनाफा जो है बुकिंग करते चलें, ये हमेशा याद रखिएगा। ओवर ट्रेडिंग और बिना योजना के ट्रेडिंग से बचें। देखिए ये चीज़ें बड़ी छोटी-छोटी सी होती हैं जो मैं आपको बोलता हूँ, लेकिन क्या है, इन चीज़ों का अगर ध्यान रखें आप तो कहीं न कहीं जो है आपको नुकसान से जो है ये कंटिन्यू जो है बचाती रहती है, क्योंकि कहीं पे भी एक मामूली सी गलती जो है आपको नुकसान की तरफ जो है धकेल देती है। इसलिए जब भी जो है वायदा बाज़ार के अंदर काम करें, ज़्यादा मुनाफ़े का जो चाहे ट्रेंड जो है मान लीजिए हल्दी के अंदर बड़ा अच्छा चल रहा है, या फिर जीरे में अच्छा चल रहा है, या फिर मान लीजिए कि धनिये में भी अच्छा चल रहा है। ट्रेंड की वज़ह से जो है मुनाफ़ा जो है कई बार हम लोग लेना छोड़ देते हैं, या फिर कई बार स्टॉप लॉस लगाना भी छोड़ देते हैं। तो इन चीज़ों से जो है कहीं न कहीं जो है नुकसान का सामना जो है ज़्यादा करना पड़ता है। क्योंकि आप हमेशा गौर कीजिएगा, छोटा-छोटा मुनाफ़ा जो होता है वो हमेशा जो है आगे जाकर के धीरे-धीरे करके जो आप देखेंगे तो कहीं न कहीं बड़े में जो है तब्दील हो जाता है। लेकिन छोटे मुनाफ़े की तरफ हम लोग कभी भी नहीं चलते हैं। हमको हमेशा ये लगता है कि भई क्योंकि देखिए इंसान की शैली, इंसान का दिमाग है, उसको ऐसा लगता है कि भैया ज़बरदस्त तेज़ होगा तभी हम लोग बेचेंगे, उससे पहले जो है हम लोग इंतज़ार करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि तेज़ी के ट्रेंड के अंदर जो है हम लोग ये भी भूल जाते हैं कि चलो भई अब तो ट्रेंड तेज़ी का है, सभी जगह जो है ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ बढ़ रही है, तो अब तो इसमें किसी तरह की कोई टेंशन है ही नहीं, और मुनाफ़ा बुकिंग करना जो है हम लोग भूल जाते हैं। तो इन चीज़ों से दूर रहें, हमेशा जो है नियम का पालन करें, हमेशा स्टॉप लॉस के साथ में बढ़ें, और जहाँ-जहाँ आपको सिचुएशन लगती हो, पोज़ीशन लगती हो, वहाँ-वहाँ पे जो है हमेशा जो है थोड़ा-थोड़ा मुनाफ़ा जो है हमेशा लेते हुए चलें। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।